Great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners. मार्क कार्ने जो है ना उसको समझ आ गई है, उसने कहा भैया निकलो इस गेम से बाहर, कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी से लड़ाई करने की। फैसल, मुझे ये बताएं, आप मुझे आज ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत क्लैरिटी रखता है। भारत अब अपने लाइक माइंडेड देशों के साथ खड़ा होगा। कनाडा इस चीज को समझता है कि यार इतनी बड़ी इकोनॉमी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अमेरिका भी बुलाता है, बाकी भी सारे G7 बुलाते हैं, फ्रांस भी बुलाता है, इंग्लैंड भी बुलाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सारे इससे कह रहे हैं, मैं क्यों नुकसान कहूं। And it's a testament to the importance of your country, to your leadership. ऐसी धमाक चौकड़े किस्म की खबरें चलाई गई और जो वीडियोस बनी और जो प्रोग्राम्स हुए कि जी इंडिया और कनाडा के बीच तो फड्डा हो गया, ये तो बस तलाक 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 वो जो खबरें कही जाती हैं। आपको पता है पूरे का पूरा आईफा अवार्ड उठा के कनाडा ले जाते हैं। तो जब मैं पुरानी मिसाल देने लगूं, आईफा अवार्ड जब टोरंटो के अंदर होता है ना, तो आपको पता है कनाडा की कितनी लॉटरी निकलती है, तो मिलियन 2-3 मिलियन डॉलर तो उनको बचत हो ही जाती होगी कनेडियंस को। तो दैट इज हाउ व्हेन कंट्रीज एंगेज विद यू, वो आपको इस अंदाज से देखते हैं। वो कनाडा के साथ बहुत जबरदस्त बायलैटरल हुआ। अब कनाडा के साथ जो बायलैटरल है, इसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ हंकी डोरी हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ऐसा नहीं है। बट दे हैव टेकन अ स्टैंड, ठीक है, विल टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। दोस्तों नमस्कार। मोदी जी G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत के लिए निकल चुके हैं और ये समिट भारत के लिए काफी अच्छा रहा। 3 देशों के साथ हमारी बायलैटरल मीटिंग हुई, इटली, मैक्सिको और कनाडा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी था कनाडा, और ये समिट भी वहीं हो रही थी। और हमारे कनाडा से पिछले 2-3 साल से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं और यहाँ तक कोई हाई कमिश्नर भी नहीं है एक दूसरे की कंट्री में। आपको पता ही है कि कनाडा के पिछले पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी वोट बैंक के लिए भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी, क्योंकि वहां किसी ने निज्जर को टपका दिया था और उसमें इसने बिना किसी सबूत के पार्लियामेंट में भारत के ऊपर और अमित शाह का नाम लेकर इल्जाम लगाया था कि ये हमने किया है। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कंट्री के पीएम ने भारत पर ऐसे डायरेक्ट इल्जाम लगाए हो, और वो भी केवल कुछ हजार खालिस्तानी वोट बैंक के लिए। तो बस फिर क्या था, उसके बाद से हमने ऑलमोस्ट सभी रिश्ते तोड़ लिए कनाडा से। अब जो नया पीएम आया है वो थोड़ा सुलझा हुआ इंसान लगता है, और उसने मोदी जी की बहुत तारीफ भी की है, क्योंकि इसको पता है कि भारत के दुश्मनी मोल लेके नुकसान उन्हीं का है, क्योंकि हमारी वजह से उनको हर साल मिलियन डॉलर का फायदा होता है। तो इंडिया ने बार बार ये साबित किया है कि वो एक रेलिवेंट पार्टी है व्हेन इट कम्स टू hosting global events, when it comes to being a important player in terms of demography, economy. इंडिया और कनाडा ने दोनों ने बड़ी स्मार्ट मूव के लिए है। कनाडा को चाहिए मार्केट, सीधी सी बात है भैया, कनाडा को चाहिए मार्केट और इंडिया को चाहिए एक्सेस। दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए था। एंड इंडिया इज अ बिग मार्केट, सारे लोगों का दिल होगा कि हाँ जी हमें ये मार्केट जो है वो मिले, हम इस मार्केट का फ़ायदा उठाएं, हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करें। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, दैट इज़ समथिंग विच एवरीवन इन द वेस्ट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। हर कोई यहाँ पे जो है वो देखने की कोशिश कर रहा होगा। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें हर कीमत पे इंडिया के साथ काम करना है। ये इस चीज़ को थोड़ा स्टडी कर लें आप लोग, जो हमारे दोस्त अक्सर जज्बाती हो जाते हैं ना, उनको थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि इंडिया की रेलेवेंस है, और इंडिया ने रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ मार्क। देखिए इंडिया दुनिया को क्या बेच सकता है और इंडिया दुनिया से क्या खरीद सकता है, ऑन दिस बेसिस इंडिया को देखा जा रहा है। इंडिया की जो कंजम्पशन है 1.4 बिलियन, बार बार जिधर मोदी साहब जाते हैं कहते हैं जी मुझे ये अवार्ड मिला है, ये 1.4 बिलियन इंडियंस का अवार्ड है। ये कह रहे हैं ना 1.4 बिलियन इंडियंस का ये अवार्ड है। वो क्यों 1.4 बिलियन जगह जगह कहते हैं? वो 1.4 बिलियन इसलिए जगह जगह कहते हैं बिकॉज उनको पता है भैया कि ये जो अवार्ड है अगर 1.4 बिलियन लोगों को मिलेगा तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी बेटर। ये चीजें इस तरह बेहतर होंगी। ऐसे थोड़ी होगा कि वो कहेंगे कि जनाब ये मतलब इस तरह। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने रियलाइज कर लिया कि, और ख़ास तौर पर ये तो रियलाइजेशन डोवल साहब से हुई होगी। और देन इंडिया की लक क्या है? इंडिया की लक ये है कि जस्टिन ट्रूडो चले गए। इंडिया की लक ये है ट्रंप आ गया। ट्रंप बाइडेन एरा की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करना चाहते।
जिसमें वो जो उस वक्त कर रहे थे, ठीक है जी। और वहाँ ट्रूडो चला गया। सो इंडिया गॉट अ परफेक्ट चांस टू मेक देयर मार्क। इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त अपनी पोजीशन जो है वो कम बैक की है कनाडा के साथ, और बड़ी जल्दी की है। और उसकी वजह एक ये भी है कि कनाडा इस चीज़ को समझता है कि यार इतनी बड़ी इकोनॉमी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसको अमेरिका भी बुलाता है, बाकी भी सारे G7 बुलाते हैं, फ्रांस भी बुलाता है, इंग्लैंड भी बुलाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सारे इससे कह रहे हैं, मैं क्यों नुकसान कहूँ। तो वो कहते हैं। और देन दूसरा मैंने आपको कहा था कि ये जो 12-14 लाख अगर वहाँ पे इंडियन वोट मौजूद है, तो दैट डजंट मीन कि वो कहेंगे कि जी आप होस्टेज बन जाएं उस डियास्पोरा के या उसके। सो दे आर टेकिंग दिस इन दैट सेंस कि हमें होस्टेज नहीं बनना, वरना जैसे। और दूसरी बात, अगर जगमीत सिंह को वोट अच्छा मिल जाता तो दैट वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट, बट उसको भी नहीं वोट मिला। सो आई थिंक मार्क कार्ने जो है ना, उसको समझ आ गई है, उसने कहा भैया निकलो इस गेम से बाहर, कोई ज़रूरत नहीं है नरेंद्र मोदी से लड़ाई करने की, कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया से लड़ाई करने की। और जो असल चीज़ करने वाली है वो क्या है, वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया से इंगेज कर रही है, हमें भी करना चाहिए, कारोबार करें, रिसोर्सेज बढ़ाएं, ये करें वो करें। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे दोस्त तो इंडिया के अंदर बैठ के कह देते हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान को ये भी छोड़ दे, पाकिस्तान को वो भी छोड़ दे। मैं नहीं कहूँगा ये, मैं कहूँगा अच्छी बात है यार, कनाडा इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के कारोबार अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के बिजनेस अच्छे होंगे, इंडियन यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी दुनिया में, वो जाएंगे, वो अपने स्टडी करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ये थोड़ा ही होता है कि आपने जो है वो ताल्लुकात खराब होने से ऐसे थोड़ा। देखिए इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी स्ट्रेंथ है, सो वन मस्ट अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ। अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ पे आप नहीं कर सकते स्ट्रेंथ आप वो। सो मुझे ये लगता है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैंने इस चीज़ को थोड़ा स्टडी किया है और मेरी यही ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रेंथ जो है ना इंडिया की, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, और स्ट्रेंथ पे फोकस वो उनको करना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। और सो दैट इज़ वन थिंग। सो पाकिस्तान को इसमें कोई टेंशन नहीं है कि इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात जो है वो सही होते हैं, ख़राब होते हैं। आपको पता है पूरे का पूरा आईफा अवार्ड उठा के कनाडा ले जाते हैं। तो जब मैं पुरानी मिसाल देने लगा हूँ, आईफा अवार्ड जब टोरंटो के अंदर होता है ना, तो आपको पता है कनाडा की कितनी लॉटरी निकलती है, तो मिलियन 2-3 मिलियन डॉलर तो उनको बचत हो ही जाती होगी कनेडियंस को। तो दैट इज हाउ व्हेन कंट्रीज एंगेज विद यू, वो आपको इस अंदाज से देखते हैं, वो आपको इस अंदाज से देखते देखिए इस तरह की जो फोरम्स है, ग्रुपिंग्स है, उसके साथ द प्रिंसिपल डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दिस कि दे वुड कंटिन्यू टू एंगेज। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो इस एंगेजमेंट का होता है वो ये है कि आप जब ऐसे फोरम में जाते हो, ग्रुपिंग्स में जाते हो, आपके जो बायलैटरल मीटिंग्स होता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मल्टीलैटरल मीटिंग। आपके बायलैटरल्स बहुत सारे होता है, इसमें बायलैटरल आपका मेक्सिको के साथ हुआ, इटली के साथ हुआ, कनाडा के साथ बहुत जबरदस्त बायलैटरल हुआ। और कनाडा के साथ जो बायलैटरल है, इसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ हंकी डोरी हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ऐसा नहीं है। बट दे हैव टेकन अ स्टैंड, ठीक है, विल टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, विल वॉक द माइल टुगेदर, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक एक डिसीजन हुआ है कि हर एक दूसरे के देश में जो बीच में दरार आ गई थी, आई थिंक दे विल अपॉइंट द एम्बेसडर्स अगेन। डिप्लोमेटिक जो कैडर स्ट्रेंथ है कनाडा का, मुझे पता नहीं, अब तक तो वो मुझे नहीं लग रहा कि अभी तुरंत इंक्रीज करने की परमिशन मिल जाएगी, जो लिटरली 1/3 में लाया गया था। बट देयर आर इश्यूज एंड आई थिंक इंडिया क्लियरली बोला होगा